हेलो एंड वेलकम टू रिएक्शंस बाय सुलेमान। भाई आज हम लोग बात करने जा रहे हैं रॉकिंग स्टार यश की मूवी टॉक्सिक की, जो कि डिले पे डिले, पोस्टपोन पे पोस्टपोन होती जा रही है। अब फिर होगी है। अभी हाँ, फिर पोस्टपोन हो गई ये मूवी। अब आप लोगों को इस मूवी के बारे में पहले बताऊं। रॉकिंग स्टार यश हैं, कियारा आडवाणी, हुमा कुरैशी, काफी बड़ी नयनतारा, cast है। तारा सुतारिया, कुछ और फॉरेन मतलब दूसरी इंडस्ट्रीज से भी इसमें लोग हैं। और 400 के 500 करोड़ या 600 के 700 करोड़ पहले तो इसका ये हुई बजट। थी धुरंधर 2 की वजह से शायद, है ना। तो ये मैं आपको इसका सारी हिस्ट्री बताता हूँ। तो केवीएन प्रोडक्शंस इसकी जो प्रोडक्शन कंपनी है, और साथ ही साथ यश ने भी इसको प्रोड्यूस किया है, जिनकी प्रोडक्शन कंपनी है मॉन्स्टर माइंड प्रोडक्शंस। केवीएन की बात करें तो उनकी जितनी भी फिल्म्स पिछले दिनों आई वो सभी डिले हो गई या उनके साथ कुछ और मसला हो गया। जननायगान थलापति की फिल्म थी, लास्ट फिल्म, जो कि डिले हो गई ड्यू टू सर्टन रीजंस। उसके बाद वो मूवी पूरी ही एडिट रूम से लीक हो गई, तो बहुत बड़ा नुकसान। वो कैसे? किसी अंदर के बंदे ने जाहिर सी बात है कुछ किया। क्योंकि वो उनकी लास्ट मूवी हाँ, थी। तो वो लीक हो गई। उसके बाद क्या हुआ जी, उनकी अगली फिल्म आनी थी केडी द डेविल, जिसमें जिसका नोरा फतेही वाले गाने का एक मसला हो गया, जो कि हिंदी में जब आया तो उसके लिरिक्स बहुत डबल मीनिंग थे। वो एक मसला हो गया। फिर उसका ट्रेलर आया तो ट्रेलर को उन्होंने हटा देना पड़ा उनको, मेकर्स को, क्योंकि ट्रेलर्स में कुछ ऑब्जेक्शन किया था शायद सेंसर ने, या जो भी, मुझे नहीं पता क्या इश्यूज थे। अब ट्रेलर फिर डाला गया उसका। थर्ड, 2024 में मैंने और मुतीबा ने टॉक्सिक की अनाउंसमेंट या इस तरह का कुछ वीडियो देखी थी 2024 में, जिसमें कि लिखा हुआ था 2025 अप्रैल में ये मूवी रिलीज़ हो जाएगी। 2025 में तो ये आई नहीं। फिर 2025 में हमको पता चला 2026 के मार्च में ये मूवी रिलीज़ होगी। प्रॉपर इसकी आई, सारी वीडियो वगैरह आई मार्च में विद धुरंधर, 19 मार्च। यश बड़ा कॉन्फिडेंट थे एंड तक कि यार धुरंधर के साथ ही मूवी रिलीज़ होगी। और धुरंधर के रिलीज़ होने से थोड़े दिन पहले ही एक नोटिफिकेशन आता है कि आज जो मिडल ईस्ट में मसला चल रहा है उसकी वजह से हमारी ऑडियंस इफेक्ट हो जाएगी। हमने बहुत मेहनत की है इस मूवी पे, तो मूवी को थोड़ा डिले करके हम जून 5 पे लेके जाते हैं। ये इसमें हमने एक वीडियो भी बनाई थी। हाँ, अभी कल में यश ने एक रिटन मैसेज अपने इंस्टाग्राम पे लिखा है कि मूवी को और डिले कर रहे हैं, तो हम इसको ग्लोबली रिलीज़ करेंगे सारी ऑडियंस के लिए, और इस पे और वक्त लगाएंगे कि मैं जानता हूँ कि हमारी ऑडियंस इस चीज़ को समझेगी। अब इसकी कोई डेट नहीं दी गई कि यार किस डेट पे आएगी, इस साल आएगी या अगले साल आएगी, मुझे कुछ भी नहीं बताया। तो लगता है इसी साल आएगी, लेकिन हो अभी टाइम नहीं कंफर्म। हाँ, तो मुझे अब लोगों का इस पर काफ़ी बैकलैश आ रहा है, लोगों की काफ़ी इस पर गुस्सा आ रहा है। लोगों के कमेंट्स मैंने पढ़े, लोग कह रहे हैं भाई रिलीज़ ही मत करो, हाइप ख़त्म कर दिया तुम लोगों ने, डायरेक्ट ओटीटी पर रिलीज़ करो। तो कितनी बार मूवी को डिले करोगे? पहले लोगों ने ये बोला कि भाई डैडी डर गया धुरंधर की वजह से। अभी रिलीज़ होनी थी वरुण धवन की है जवानी तो इश्क होना, लोग कह रहे हैं क्या उससे भी डैडी डर गए हैं? लोग ये बात कर रहे हैं, मैं ये नहीं बोल रहा, कमेंट्स आप पढ़ सकते हैं। अब वरुण धवन की जो फिल्म है जवानी तो इश्क होना, वो जून 5 पे पोस्टपोन हो गई है। अब लोग यही कह रहे हैं कि यार हाइप ख़त्म कर दी है, ऐसा भी क्या है कि इतना डिले करते जा रहे हो? कुछ ऐसा भी था ना कि शायद मूवी में कुछ और चेंजेस भी यश इसके प्रोड्यूसर हैं, सुनने में आ रहा है वो कुछ सीन से खुश नहीं है, उनको रीशूट किया जा रहा है। एडिटिंग, अब वो सुनने में आ रहा है एडिटिंग पे काम वापस से हो रहा है। लेकिन इतना डिले है कि 2024 से 25, 25 से 26, और अब नवंबर में आनी है यश की मूवी रामायण। तो नवंबर में वो आनी है, तो या तो उससे पहले ये रिलीज़ करना चाहें तो जुलाई अगस्त हो सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि जुलाई के साथ तो कभी भी नहीं आएगी। हाँ, मुझे नहीं लगता कि जुलाई अगस्त में ही आएगी। और रामायण के साथ इसलिए नहीं आएगी क्योंकि एक ही एक्टर की दो फिल्में ऊपर नीचे नहीं आती, थोड़े थोड़े गैप के बाद ही आती हैं। तो दिसंबर में या तो फिर क्रिसमस के टाइम पे, लेकिन उसके साथ किंग ने आना है शाहरुख खान की। मुझे जो फीलिंग आ रही है कि ये मूवी चली जाएगी 2027 के जैन फेब या मार्च क्योंकि में। जो शाहरुख खान की किंग गानी है उसके भी बहुत चांसेस हैं कि अब मेकर्स ने इसकी बड़ी अच्छी हाइप बनाई थी। इसका एक फर्स्ट लुक आया यश की बर्थडे पर, फिर इसका एक टीजर आया, फिर उसका एक सॉन्ग का ऑडियो आया। टीजर आया था वो भी मतलब काफी क्रिटिसिज्म मिला हाँ, था ना। पहला जो इसका यश की बर्थडे पे स्नीक पीक जो आया था उस पर थोड़ा क्रिटिसाइज किया गया था ड्यू टू इट्स बोल्ड कंटेंट।
लेकिन यश ने बोला कि भाई ये मूवी ऐसे टाइम पे बनी है और ये मूवी इसी तरह की है और इसमें हम कुछ भी चेंजेस नहीं लाएंगे। अब लोग क्या कह रहे हैं कि भाई रिलीज़ मत करो, OTT पर रिलीज़ करो, हमारा कोई भी अब इससे होप्स नहीं रही है, हाइप इसकी बिल्कुल ज़ीरो हो गई है और जब तक तुम लोग रिलीज़ करोगे लोग इस मूवी को भूल चुके होंगे। अब आप क्या सोचते हैं इस बारे में कि क्या होगा? क्या अच्छा, मेरा जो माइंड कह रहा है ना, जिस तरह अगर जून में नहीं तो ये अगस्त में आएगी। अगस्त मुझे फीलिंग है क्योंकि रामायण आनी है नवंबर में, तो उसके साथ तो नहीं आएगी ना किंग के, तो उससे पहले ही आएगी। या फिर ये भी मुझे लग रहा है क्योंकि यश इस बार खुद फैसले ले रहे हैं, वो प्रोड्यूसर हैं, तो वो यही कहेंगे कि इस साल मेरी एक ही मूवी आने दो, रामायण, इसको मैं 2027 पे लेके जाता हूँ। क्योंकि पिछली बार जब डिले की गई थी इसको मार्च से लेके गया था जून पे, तो साथ लिखा गया था कि जून 5 को आएगी। इस बार कहीं भी मेकर्स ने, यश ने कोई डेट नहीं दी है। इसका मतलब है कि वो बताना ही नहीं चाह रहे ऑडियंस को कि भाई ये मूवी कब आएगी। मतलब बीइंग अ बिग रॉकिंग स्टार यश फैन, KGF फैन, तो मैं बड़ा इंतज़ार कर रहा था। मुझे यही लग रहा था कि अब जो है मई में इसका ट्रेलर आएगा, सॉन्ग्स आएंगे, तो बहुत एक्साइटेड था। तो लोग बेसिकली हो गए हैं डिसअपॉइंट। अब मूवी का क्या फ्यूचर लग रहा है, एक इसका हो रहा है, फिर दूसरा भाईजान की फिल्म जो बैटल ऑफ गलवान से मातृभूमि होगी, उसकी एंटायर स्टोरी लाइन को ही चेंज करने को बोल दिया गया, उसका कोई फ्यूचर नहीं दिख रहा है। और तो काफ़ी सारी मूवीज़ के साथ ऐसा अनफॉर्चुनेट चीज़ें हो रही हैं। तो अब इसके बारे में क्या किया जाए? अब बाकी कब आनी है तो यश को ही पता है कब आएगी। ये तो यश को ही पता है, लेकिन आप लोग क्या सोचते हैं कि मूवी को और देर करनी चाहिए थी कि नहीं? क्या मूवी की हाइप अगर ये अगले साल या इस साल के एंड में चलेगी तो बरकरार रहेगी? अगला साल मुझे नहीं लगता, मुझे इसी साल का मिड लगता है, रामायण से पहले आएगी। मुझे नहीं लगता है, मुझे लगता है कि टाइम लगेगा। देखते हैं कौन जीतता। हाँ, मुझे लगता है कि ये या तो ये साल के एंड में या फिर अगले साल के शुरू में आएगी। बस जल्दी से आएगी तो फिर KGF का कुछ पता चलेगा ना। हाँ, KGF अभी यश ने बोला अभी वो उसकी कोई अच्छी स्क्रिप्ट नहीं आई है, आएगी फिर उस पर काम शुरू होगा। अभी यश रामायण 2 और टॉक्सिक पे ही काम कर रहे हैं। तो भाई मैं भी डिसअपॉइंट हुआ हूँ क्योंकि बहुत इंतज़ार था और स्पेशली वो जो एक सॉन्ग आना था उसकी उन्होंने ऑडियो दे दी थी, ना लिरिकल दिया ना वीडियो, उसके लिए भी बड़े एक्साइटेड थे। उस पर भी लोग बहुत ज़्यादा वो हो गए थे कि यार ये क्या। एक मूवी की जो हाइप बनी होती है ना, जब उसके साथ प्रॉब्लम्स होना शुरू हो जाए तो शायद वो हाइप कम हो जाती है। हाइप कम हो जाती है, लोग फिर कहते हैं छोड़ो, एक डेट दी नहीं आई, दूसरी डेट दी नहीं आई, लोग फिर इंटरेस्ट उनका बहुत ज़्यादा लूज़ हो जाता है ऐसे। तो हम तो ये चाहते हैं कि मूवी अगर यश थोड़ा सा टाइम लेना चाहते हैं, जून से भी आगे तो जुलाई अगस्त में रिलीज़ कर दें। आप लोग क्या सोचते हैं? आप हमें कमेंट सेक्शन में बताना। आप लोग कह रहे थे अपडेट दो, बाकी सलमान खान की मूवी से रिलेटेड अगर आप लोग अपडेट चाहते हैं तो कमेंट में लिखें, हम उनकी भी अपकमिंग मूवी से रिलेटेड और मातृभूमि से रिलेटेड आप लोगों के लिए अपडेट्स लाएंगे। व्लॉग चैनल पे अगर आप आना चाहें तो डेली रात को 11 से 12 बजे के दरमियान हम लाइव आ रहे हैं, आप लोगों से दिल की बातें करते हैं, आप लोग अपने दिल की बातें हमसे करते हैं, तो बड़ा ही मज़ा आ रहा है। और अगर आप चाहते हैं कि हम रामेन खाते हुए लाइव आए तो वो भी बताइएगा। 3 दिन से ये रामेन का टॉपिक कर रही मैंने है, बहुत लोग देखे हैं, मेरा भी दिल चाहता है मैं रामेन खाते हुए लाइव आऊँ। तो रामेन के बारे में भी बता देना। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। कौन सी वीडियोस पे रिएक्शन देखना चाहते हो, लेटेस्ट जो आ रही हैं वो हमें बताना। मिलेंगे आपसे कल। Hello? Daddy's home.